अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जीरा राइस रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है और यूनिक सी रेसिपी है। आप इसे झटपट से बनाकर घर में रेडी कर सकते हो। मैंने इसे दाल के साथ सर्व किया था, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो और ये बनकर मतलब बहुत ही टेस्टी रेडी होती है। तो देख लेती है हमने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मटर, हरा मटर जो आता है भी मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है नमक। नमक मैंने पूरी यहाँ पर 1 चम्मच ली है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। प्याज मेरे यहाँ पर छोटे थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, 3 हरी मिर्च तीखी वाली, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है। यहाँ लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हो और नमक को भी आप या कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी यहाँ लिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर अभी हम ऐड कर देंगे ऑयल, जो हमने अभी आपको आगे बताया था। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं ऑयल के। अभी इसी के साथ हम खड़े मसाले और जो हरी मिर्च मैंने लेके रखी थी, मेरी यहाँ पर हरी मिर्च जो है वो तीखी वाली है। और उसके साथ में मैं डाल दूँगी प्याज। बस अभी इन सारी चीज़ों को हम कर देना है अच्छे से मिक्स। अब मिक्स होने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। याद रखिए हमें राइस पका रहे हैं हम, तो यहाँ पर अच्छे से हमें हल्का ब्राउन करना है, एकदम डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है। अभी यहाँ पर हम डाल देंगे मटर। हमारे हल्के प्याज मतलब हल्के सॉफ्ट होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। मटरों को हमें अभी डालना है इस स्टेज पर, क्योंकि बाद में ये सॉफ्ट नहीं होगे, कड़क रह जाएंगे। अभी यहाँ पर जो हमारे मटर है वो भी अच्छे से पकने लगे हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर अच्छे से। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पानी, कि मैंने यहाँ पर पानी कितना लिया। तो यहाँ पर मैंने लिए है 2 गिलास पानी, क्योंकि मैं 1 गिलास चावल बनाने वाली हूँ, तो मैंने 2 गिलास पानी लिए है। हमें कितने चावल ले रहे हैं उसका डबल लेना है हमें पानी को, हमें याद रखना है। 4 ले रहे हैं हम, सॉरी 2 गिलास हम पानी के ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चाहिए 4 गिलास पानी। तो मैंने 1 गिलास पानी का 1 गिलास चावल लिए, तो मैंने 2 गिलास यहाँ पर पानी लिए। अभी ये सारा पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमें बस इतना याद रखना है कि जितने हमने चावल लिए हैं उसका डबल हमें पानी लेना है बस। इस स्टेज पे हमें इस चावलों को पकाना है। अभी पानी डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके अंदर डाल देंगे हम नमक। नमक को डालने के बाद यहाँ पर हमें इसे अच्छे से कर देना है मिक्स। अभी इसे एक उबाल आने तक का वेट करना है, तब तक हम चावल देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिए मैंने चावल मैंने 1 गिलास लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 गिलास चावल है, 2 गिलास पानी है। इसी गिलास से मैंने पानी लिया था और इसी गिलास से मैंने चावल लिए हैं। मेज़रमेंट एकदम हमें सेम रखना है, अलग अलग नहीं करना है। और ये मैंने चावल लिए हैं। चावल वही आप जो भी अपने घर में खाना पसंद करते हो वो ले सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने इन्हें धो लिया है। अब इन्हें डाल देंगे हम। यहाँ पर हमारा जो पानी है चावलों का वो अच्छे से उबल चुका है, तो यहाँ पर हम चावल सारे ऐड कर देंगे। हमें एक बात का बेहद ध्यान में रखना है कि जो हमारे पानी है चावलों का वो अच्छे से उबल जाए, उसी के बाद हमें चावल ऐड करना है, वरना जो चावल होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डाल देना है, चावलों को सॉरी, और अच्छे से हम भी यहाँ पर हमें मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ इसे अच्छे से पकने तक का हमें वेट करना है। यहाँ पर जो हमारे चावल है वो मतलब जो पानी है इनका आधा ड्राई हो गया है, आधा नहीं हुआ है, तो हमें इस स्टेज पर हम ढक देंगे ढक्कन। और यहाँ पर हमें कर देना है गैस की जो फ्लेम होती है उसको एकदम मीडियम, एकदम लो कर देना है। स्लो गैस पे रखना है इसे 5 से 10 मिनट के लिए। अभी 5 से 10 मिनट बाद हम देखेंगे इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करना एकदम से स्किप है, अगर आप चाहते हो डालना तो डाल सकते हो, वरना से स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम ऐड कर देंगे घी भी स्किप कर सकते हो आप, अगर डालना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। मैंने ऐड किया है क्योंकि इन दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इनको ढक्कन ढककर हमें स्लो गैस पे पका लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर 5 से 10 मिनट बाद हमारे जो राइस है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी आपको मैं अच्छे से इन्हें मिक्स करके दिखा देती हूँ कि कैसे हमारे राइस बनकर रेडी हुए हैं। एकदम बहुत टेस्टी है। मैं आप लोगों को दूर से कैसे बताऊँ, आप एक बार से घर में बना के देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा कि कितने टेस्टी बनकर रेडी होते हैं ये।
और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ रेडी हुए हैं। आप यहाँ पर नमक का बेहद ध्यान में रखिएगा, नमक अगर फीका रहेगा तो ये टेस्टी नहीं बनेंगे। आप इसकी जगह बिरयानी वाले राइस भी ऐड कर सकते हो, पर ये वाले बहुत ही टेस्टी है जो मैं बनाती हूँ। आपको अगर जानना है कि मैं कौन से राइस बनाए हैं मैंने, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर हमारे जो राइस है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और आप लोग भी अपने घर में से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।